नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास फॉर यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। आधुनिक भारत के इतिहास में हम बहुत सारे टॉपिक बात कर चुके थे कि आर्थिक सामाजिक विकास कैसे हुआ, क्रांतियाँ थीं, वो सारी चीज़ें। अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में, क्योंकि इसी के बाद हमारी आएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। ठीक है, उसके बाद गरम दल नरम दल में ये लोग विभाजित होंगे। मतलब ढेर सारे टॉपिक है, बट इसी सीक्वेंस से देख रहे हैं तो कांग्रेस से पूर्व कुछ स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हुई थी उनके बारे में। कांग्रेस से पूर्व का मतलब क्योंकि इसके जस्ट बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में बात करें तो हम अगर बात करें कि राजा राम मोहन राय थे, तो इन्हीं को राजनीतिक जितने भी आंदोलन हुए, कुछ भी हुए, उनको पथ प्रदर्शक इन्हीं को माना जाता। मतलब इन्हीं के नेतृत्व में, या हम बोल सकते हैं इन्हीं ये सबसे पहले पथ प्रदर्शक रहे थे। तो यहीं से राजनीतिक संस्थाएं कुछ बनना स्टार्ट होती हैं। इन्हीं के सहयोगियों द्वारा कुछ 1836 में क्या होता, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना होती। ये भी एक राजनीतिक संस्था थी। देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका लग रहा हो जैसे कोई पत्रकार नहीं, एक बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी। वो कैसी सभा थी? एक राजनीतिक सभा थी। ठीक है, अब इसका काम क्या था? इनके जो सहयोगी थे कौन थे उसमें? इसमें जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, मतलब इसमें तो ये हो गया था। इसके अगर हम बात करें तो जमींदारी जैसे एसोसिएशन हो गया, लैंड होल्डर सोसाइटी आ गई। तो ये स्थापना होती और इस 1838 में। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ होती? कलकत्ता में। अब इसमें कौन कौन थे? ये द्वारकानाथ टैगोर थे एवं जमींदार थे। जमींदार क्यों थे? क्योंकि ये जो संस्था बनी थी ये कौन सी? जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो ये इसमें जमींदारी थे, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था वो जमींदारों का हित करना था। मतलब उनकी स्वार्थों की रक्षा करना था। स्वार्थ क्या था? वो लगान बढ़ाए रहना। ठीक है, इस ऐसी सारी चीज़ें, मतलब गरीबों का शोषण करना उनका वही था। तो ये उद्देश्य इनका ये था। देखिए, उद्देश्य कैसा भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें क्या करना है? राजनीतिक जो संस्थाएं बन रही हैं उनके बारे में धीरे धीरे जानना है। ठीक है, इसमें समझ में आ गया। ये 1838 में द्वारकानाथ टैगोर और आपके जमींदार थे ये। एक फिर आती है नेक्स्ट आपकी पूना सार्वजनिक सभा स्थापित होती है। ये 1870 में एम.जी. रनाडे एंड जी.बी. जोशी के द्वारा, इन दोनों के सहयोग से क्या होता है? इसका स्थापना होती पूना सार्वजनिक सभा की। कब? 1870 में। इसी के अंदर क्या होता है, इन्होंने क्या किया था? 1875 में ब्रिटिश संसद में अपनी मांग रखी थी कि भारतीयों की चीज़ों को लेकर, भारतीयों को जो मतलब एक साइड में बोलें कि जो भारतीयों की मांग थी, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों की जो चीज़ें उनको नीड थी उनकी मांग की थी। कब? 1875 में ब्रिटिश संसद में। अब ब्रिटिश संसद का पार्ट था हाउस ऑफ कॉमन, तो वहाँ पे इन्होंने मांग की थी इस संस्था के द्वारा। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट 26 जुलाई 1876 में क्या होता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशंस की स्थापना होती है, जिसको हम भारत संघ संस्था कह सकते हैं। अब यही कन्वर्ट होगी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कब? 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस जी के द्वारा होता है। ठीक है, इसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था कहा गया था। हाँ, कांग्रेस के पूर्व मतलब अखिल स्तर की, ये एक बड़े स्तर की भारतीय स्तर की एक संस्था इसलिए कहा गया था क्योंकि इसी का नाम बाद में 1884 आएगा, इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया जाएगा। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसमें से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। ठीक है, 1887 में 77 में क्या होता है कि कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशंस बनाया जाता है। ठीक है, ये सैयद अमीर अली, देखिए ये एसोसिएशन तो बना रहा है, यही धीरे धीरे बड़ी पार्टी बन के एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लेंगे। ठीक है, एक ग्रुप बना के, जैसे कोई भी ग्रुप होता है छोटे छोटे, मतलब क्या है, अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टी है क्या, पीपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ पीपल्स, लोगों का एक समूह ही होता है। ठीक है, लेकिन वो अपने हितों को लेकर नेतृत्व करते रहते हैं किसी भी फील्ड में हो। आप कोई कास्ट को लेकर रहता है कि इसका उत्थान करना है, कोई किसी को लेकर करता है। ठीक है, कोई मतलब गरीबों को लेकर कर रहा है, कोई शिक्षा को लेकर कर रहा है, तो यही ग्रुप बन जाते हैं। 1877 की बात करें अच्छा ठीक है, तो ये जो कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन बना था, ये सैयद अमीर अली के द्वारा ये बनाया गया था। हिंदू मेला की बात करें तो हिंदू मेला का भी मतलब वही था कि एकता दिखाना लोगों के अंदर, कि लोग यूनिटी बनी रहे। ठीक है, लोगों के अंदर क्या यूनिटी बनी रहे, सब लोग एकता दिखाएं। 1877 में इसको बनाया गया नवगोपाल मिश्र के द्वारा। ये नवगोपाल जो मिश्र थे, इनको दूसरों की तरफ प्रेरित थे ये।
राजनारायण बोस थे, उनके विचारों से ये प्रेरित हुए थे, उन्होंने हिंदू मेला की स्थापना की थी 1877 में। उद्देश्य इसका था जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न कर एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना। मतलब सिंपल सा, ब्रिटिश लोगों का विरोध करना और अपनी जो भी चीज़ें हैं स्वदेशी अपनाओ, हम बोल सकते हैं, और स्वायत्तता रहना, मतलब सेल्फ डिपेंड भी होना, एक भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने का मतलब सेल्फ डिपेंड ही हो गया। बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, जो भारतीय सिविल सेवा के पहले जो उत्तीर्ण थे यही थे। तो 1869 में क्या हुआ, भारतीय सिविल सेवा के लिए ने उत्तीर्ण घोषित किया गया। उत्तीर्ण घोषित तो कर दिया जाता है, लेकिन क्या करते हैं, जो उम्र की विवाद को लेके वहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे, तो उन्हीं के अंडर में सारी चीज़ें, इनको आयोग घोषित कर दिया जाता है। आयोग जब घोषित कर दिया जाता है, फिर ये क्या करेंगे, प्रोसेस जैसे हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये भी न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय की शरण में जाते तो न्यायालय क्या करता है, इनको योग घोषित कर देते हैं। ठीक है, कैसा योग घोषित कर देते हैं और इनको जॉब भी दे देते हैं, लेकिन कुछ विवादों के कारण आगे जाके ये इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये क्या करते हैं, एक बंगाली पत्रिका के संपादक बनते हैं। देखो, बंगाली पत्रिका या कुछ भी हो, ये जो मोटिव रहेगा इनका एक ही रहेगा कि हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति करने के लिए एक राजनीतिक संस्था के रूप में कन्वर्ट होना। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। हम बताएंगे कि अपनी नेक्स्ट क्लास में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई, कौन अध्यक्ष कब बनाया गया, इस टाइप से। ठीक है, हम बात करें राजेंद्र लाल मिश्र और राधाकांत देव थे। ये इन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। किसने, राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर, इन तीनों ने, और हरिश्चंद्र मुखर्जी, 4 लोगों ने मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश के नेतृत्व उस टाइम था तो ब्रिटिश लगा दिया, नहीं तो इंडियन एसोसिएशन भी बोल सकते थे हम इसको। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर इसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें अध्यक्ष राधाकांत देव को बनाया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके राधाकांत जी थे, देव थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर को महासचिव बनाया गया। ठीक, अक्टूबर 1891 में इसकी स्थापना हुई थी, वो भी कलकत्ता में। ठीक है, फिर बात करते हैं 1843 में, 1843 में क्या हुआ, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। देखो, अब ये बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी का मतलब कि वहाँ पे बंगाल से रिलेटेड इसमें चीज़ें रहेंगी जितनी कि बंगाल के क्षेत्र में, तो बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। और ये किसके नेतृत्व में हुई थी, या अध्यक्षता कौन किसने की थी, तो जॉर्ज थॉमसन ने। अगर हम अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो वो भी जब जो 1885 में इसकी स्थापना होती तो उसमें AOU हुम को ही बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनका मतलब तो वो दूसरा था, उसी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो जॉर्ज थॉमसन थे, इनकी अध्यक्षता में ये स्थापना होती है। ठीक है, 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है, जो फिरोज साहब मेहता जी और KT तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन तीनों ने मिलकर किसकी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ऐसे 3 लोगों को, ये तीनों को इसलिए इसको बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि तीनों साथ रहते थे और तीनों ने हमेशा ये प्रेसिडेंसी बनाई, और इसको त्रिमूर्ति के नाम से क्वेश्चन आता है, त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। हाँ, कन्फ्यूज नहीं होना है कि बालपाल जो थे तीनों लोग, तो उनको नहीं है। ठीक है, ये त्रिमूर्ति ये अलग है आपके, KT तेलंग जी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ठीक, और फिरोज साहब मेहता है। तीनों बहुत अच्छी कहानी है फिरोज साहब मेहता के बारे में, जब हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसकी शुरुआत करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कैसे शुरुआत होती है। 1884 में इसका जैसे भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, 1885 में इसका नाम दादा भाई नौरोजी द्वारा इसको सजेशन दिया जाता है कि इनका भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। ठीक है, तो उन्हीं के सुझाव पर ही 1885 में फिर इसका नाम आता है। देखिए, इनके पहले, कांग्रेस के पहले कुछ संस्थाएं थी, कुछ डेट बाद में भी गई होगी, लेकिन मोस्टली तो नहीं गई। हाँ, ठीक है, नहीं है, लेकिन फिर क्या है, उसी से रिलेट करना है, हमें आगे चीज़ें बढ़ानी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, 85 के बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी और ये सीरीज सीक्वेंस ऐसे चलती रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।